हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनू। वेलकम टू अवर चैनल श्री राधा कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। लास्ट वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन समझी थी कि नाउन क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि नाउन जो चीज़ें हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं, जिन चीज़ों का कोई नाम होता है, जिन भी चीज़ों का कोई नाम है, आपके चारों तरफ जो भी आपको दिखाई देता है वो सब नाउन होते हैं। ठीक है। फिर इसके 5 काइंड होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है। लेकिन इन पांचों काइंड को के 2 भागों में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल वो होते हैं जो गिने जा सकें और अनकाउंटेबल वो होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को देखेंगे। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष। अब किसी भी विशेष कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी इसमें हम देखेंगे जो रशीद है, रशीद, पाकिस्तान और द काऊ, ये जो 3 नाम इसमें दिए गए हैं, ये तीनों आपके प्रॉपर नाउन हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें डायरेक्ट इनको इंडिकेट किया गया है। किनको इंडिकेट किया गया है? रशीद को एज ए पर्सन, फिर पाकिस्तान प्लेस है, और काऊ जो है वो काऊ आपका एनिमल है। ये तीनों ही आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल से सिंपल सा बताती हूँ कि राम इज़ ए गुड बॉय। अब राम एक अच्छा लड़का है। लड़के तो बहुत सारे बैठे होंगे, सपोज क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जो इंडिकेट किया गया है, जिसको विशेष बताया गया, वो राम है कि राम अच्छा लड़का है। राम के लिए अब जो राम है वो पूरी क्लास में सबसे पर्टिकुलर पर्सन हो गया है, क्योंकि और किसी लड़के की बात नहीं कहेगी, सीधा बताया गया है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं टेबल पे, ठीक है, और मैं उनमें से किसी एक बुक की तरफ इशारा करके कहूँ कि ये वो बुक है जो मैं कल बाज़ार से लाई। अब इतनी बुक्स हैं, सब एक जैसी हैं, सब कॉमन है, लेकिन जिस बुक की तरफ मैंने इशारा किया वो पर्टिकुलर हो गई है, वो पर्टिकुलर थिंग हो गई है, क्योंकि मैंने केवल उसी के बारे में बात की है जो मैं कल बाज़ार से लाई थी। उस बुक के बारे में बात की है, किसी दूसरी बुक के बारे में बात नहीं की मैंने। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नेम ऑफ जर्नल, प्लेस, थिंग, पर्सन, इन चीज़ों के बारे में होता है जो कॉमन होती है। जर्नल साधारण, जैसे मैंने राम का नाम लिया, राम है, मोहन है, सोहन है, ये तो पर्टिकुलर में आ जाएंगे क्योंकि इनका ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन जब हम बॉय बोलते हैं, बॉय में कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, राम, कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं गर्ल बोलूँ तो लड़की भी। अब गर्ल जो है वो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन सीता, गीता, रीना, टीना, ये सब जो हैं ये आपकी प्रॉपर नाउन में आएंगी। इसी तरह किसी भी सिटी का नाम है, तो जैसे भिवानी, रोहतक, दिल्ली, ये जो है ये सिटी नेम हो गए, लेकिन किसी शहर के नाम हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन है वो, क्योंकि उनमें सीधा जिसके बारे में बात की गई है उसी शहर का नाम बताया गया है। लेकिन अगर हम सिटी कहते हैं तो सिटी में तो कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है, वो आपका कॉमन नाउन है। स्कूल, स्कूल के अगर हम स्कूल वर्ड यूज़ करते हैं तो स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन स्कूल में अगर हम स्कूल वर्ड यूज़ करते हैं, स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम के अलग अलग स्कूल होते हैं, बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी ऐसे ही होता है कि कंप्यूटर वर्ड में सभी तरह के कंप्यूटर आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी नाम के कंप्यूटर हो। पेंसिल है, पेंसिल भी आपकी अप्सरा है, नटराज है, एचबी की है, जो भी पेंसिल हैं, अलग अलग तरह की पेंसिल होती हैं, लेकिन अलग अलग उनके नाम से अगर हम उनको इंडिकेट करते हैं उनके नाम से,
तो वो प्रॉपर नाउन है, और अदरवाइज़ वो पेंसिल अगर यूज़ करते हैं तो वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमारा कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ए कोलेक्टिव नाउन इज़ ए सिंगुलर नाउन जो दैट रेफर टू मैनी थिंग्स। अब कोलेक्टिव नाउन जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर यानी एक वचन है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को के बारे में बताता है आपको, जैसे बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। अब क्लास है, क्लास एक वचन है आपका, सिंगुलर है, लेकिन क्लास में बच्चे तो बहुत सारे हैं। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या बोलेंगे हम? क्लास। अब इसी तरह ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं, जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको हम टीम बोलेंगे, ठीक है। जो चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कीज़, तो उसको हम बंच बोल देते हैं, बंच ऑफ की। इसी तरह से जो सिंगुलर है, सिंगुलर होते हुए भी ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं या 40 हैं, 45 हैं, तो उनको अलग अलग डिफ़ाइन नहीं करेगा। अब ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट है वो पूरी क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपकी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी और एन आइडिया दैट वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच, दैट वी कैन ओनली फील और थिंक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको स्मेल भी नहीं कर सकते, उनको छू भी नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं और उनको सोच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज़ सैडनेस है, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी खुशी को फील किया जा सकता है, ना तो उसको छुआ जा सकता है उसकी खुशी को, ना ही अगर कोई उदास है तो उसकी भी उदासी को भी हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते कि वो कैसी शक्ल की है, कैसा उसका फेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। हैव पेशेंस। अब धैर्य है, धैर्य को क्या हम देख सकते हैं कि उसका कैसा फेस है, कितनी हाइट है उसकी? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम केवल उसको फील कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्रेज़, साहस को, एडवाइस, फ्रीडम, स्वतंत्रता को। क्या आपने कभी देखा है कि उसकी कैसी शक्ल होती है, कैसा फेस है, कितनी हाइट है उसकी, कितना मोटा है, पतला है, जो कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, हम केवल उसे फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं जो किसी भी चीज़ की बनी हुई होती हैं, ठीक है। वी कैन, हम इन्हें देख भी सकते हैं, हम इन्हें सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे फ्लोर है, आटा है, ठीक है, लोहा, सोना, लकड़ी, चावल, दूध, पानी, ठीक है। अब मिल्क है, मिल्क जब भी आप देखते हो, क्या उसको आप गिन सकते हो? काउंट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे देख सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो ना। इसी तरह लोहा, आयरन, गोल्ड, इन चीज़ों को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, ठीक है, और आपको बोला कि जाओ बेटा दुकान से चावल लेके आओ, ठीक है, तो आप दुकान वाले को जाके क्या कहोगे कि मुझे 5 दाने चावल के दे दो? ऐसा तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको मेज़र किया जाता है। जो ये मटेरियल थिंग्स होती हैं इनको मेज़र किया जाता है, ठीक है। इनको आप गिन के या काउंट करके नहीं ले सकते हो। दूध लोगे, दूध वाले से दूध डलवाते हो, तो आप उनको क्या बोलते हो कि भैया हमें 5-7 बूंद दूध की दे दो? ऐसा तो नहीं है। या चावल लेने गए हो, भैया हमें 10-15 चावल दे दो? ऐसा भी नहीं है। आटा, फ्लोर लेने गए हो दुकान से, तो आप उसे क्या बोलते हो? दुकान वाले को ये तो नहीं कहते हो ना कि हमें 2 मुट्ठी आटे की दे दो, ऐसा कहते हो? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं,
क्योंकि उनके पास एक माप होता है जिससे वो मेज़र करके हमें इन सब चीज़ों को देता है वो। ठीक है ना। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। ये मटेरियल थिंग्स थी जिनको हम केवल और केवल माप सकते हैं। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको छू सकते हैं, उनको फील भी कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो होती हैं उनको हम फील नहीं कर सकते हैं। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट को हम फील कर सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे पांचों काइंड। और अगर आप सबको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।